हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उन 3 बिंदुओं पर बात करते हैं जिनका फॉलो करके आप अपने लाइफ में कंसिस्टेंट रह करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि डोंट बी सो ग्रीडी, यानी ज्यादा लालच मत करो। कहने का मतलब, अपने लाइफ में अगर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो इतनी जल्दबाजी मत करिए कि आप एक ही 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन के अंदर उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। आपको पेशेंस रखना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपको छोटा छोटा टारगेट बनाना चाहिए। आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपने उठाया, सिलेबस को देखा और इतना बड़ा सिलेबस देख करके आप डर गए, अरे मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा, ये मुझसे होगा ही नहीं। तो निश्चित तौर पे नहीं होगा मित्र, इस बात को आप जान लीजिए। आप प्रतिदिन अगर 1 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, तो कहीं बेहतर है आप उन लोगों से जिन्होंने अभी तक पढ़ना प्रारंभ ही नहीं किया है। इस बात को आप मान लीजिए। तो इसलिए कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए अपने आप को संतुष्ट रखना बहुत जरूरी है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, मुझे इतने ही कम समय में ये चीजें प्राप्त करनी है या पानी है, तो वहां पर 2 चीजें होती हैं। या तो आपका स्ट्रांग माइंडसेट है तो आप कंसिस्टेंट बने रहेंगे, नहीं तो आप भटक जाएंगे। ज्यादा चांसेस है, 90% चांस है कि आप भटक जाएं। लेकिन अगर आपका स्ट्रांग माइंडसेट है तो आप मेंटेन रखेंगे अपने आप को। इसलिए मैं आप लोगों को यह सलाह देना चाहूंगा कि आप अपने टारगेट को छोटा बनाएं और प्रतिदिन उसको जो है प्राप्त करने का प्रयास करें। अब उसके बाद दूसरी बिंदु पर मैं बात करूंगा। साथियों, नेगेटिव लोगों से दूरी बना लीजिए। मित्र, एक बात आप जान लीजिए, अपने लाइफ में एक भी इंपॉर्टेंट पर्सन ना हो चलेगा, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति है वो नेगेटिव है तो निश्चित तौर पे आपको अपने लाइफ में सफल नहीं होने देगा। इस बात को आप मान लीजिए। मैं तो आपको ये कहता हूं कि जितने बड़े गोल हों उतने कम लोग आपके लाइफ में आपके होने चाहिए, यानी कि कम लोगों से मतलब रखिए, लेकिन जो हो सेलेक्टेड हो। आप इतना जान लीजिए कि आप दिन में किसको सुन रहे हैं, किसको देख रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, बहुत फर्क पड़ता है। आप उस व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं जो हर दिन आपको कह रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, आपसे एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो पाएगा, या आप जो करना चाह रहे हैं वो हो ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति इस तरीके की बात कह रहा है उससे आप दूरी बना लीजिए। मत देखिए उसको, मत फॉलो करिए, नहीं तो आप वास्तविक रूप से नहीं कर पाएंगे कुछ। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, आप तभी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे मित्र। और उसके बाद तीसरा जो मुख्य बिंदु है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ूं, आखिर कारण क्या है, क्या नहीं पढ़ता हूं तो क्या होगा। आप इतना जान लीजिए, ये सबसे स्ट्रांग रीजन है। आप आखिर क्यों इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर ये आपका क्लियर नहीं है तो आप लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, आप अपनी मुश्किलों को लिखें, आप सोचें, आप समझें कि आखिर आप इस लक्ष्य के लिए क्यों पागल हो रहे हैं, क्या है आपका उद्देश्य। अगर आप अपनी समस्याओं को डेली, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी मुश्किलें हैं, उनको आप डेली कुरेदेंगे, निश्चित तौर पे अपने घाव को आप हरा रखेंगे, तो आपके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी का संचार होता रहेगा, एक तड़प जगती रहेगी और अपने लक्ष्य के प्रति आप समर्पित होकर के आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, अगर आप जहाँ भी पढ़ने बैठते हैं वहाँ पर आप इस बात को लिख करके रख सकते हैं कि आखिर मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों अपने आप को तड़पा रहा हूँ, क्यों अपने आप को हम खपा रहा हूँ, क्यों आखिर इस लक्ष्य को मैं क्यों प्राप्त करना चाहता हूँ। अगर आपका क्यों स्ट्रांग है तो आपको सफल होने से, यानी आपको कोई भी ऐसी शक्ति अपने लक्ष्य से आपको भटका नहीं सकती है। मित्र, इस बात को आप ध्यान रखें कि कंसिस्टेंसी कछुए को भी खरगोश से जिता देती है। इसलिए कंसिस्टेंट रहें, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने भविष्य के प्रति सजग रहें, अपने जो सुनहरे सपने हैं उनके प्रति आप सजग रहें, उनके प्रति आप जो है जागरूक रहें। निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त करने से कोई भी रोक नहीं सकता।